बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम स्टूडेंट्स, क्लास 5 बुक का नाम है मैथ स्किल्स। क्लास 5 मैथ स्किल्स। आज हमारा यूनिट है यूनिट नंबर 8, जिसमें हम एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। एक्सरसाइज 8A। 8A का हम आज क्वेश्चन नंबर स्टार्ट करेंगे 3। लास्ट वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 1 और 2 किया, अब हम क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करेंगे। यूनिट नंबर 8 डाटा हैंडलिंग। क्वेश्चन नंबर 3 है। एक्सरसाइज हम 8A सॉल्व कर रहे थे, इसका क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है स्टूडेंट, फॉर अ टीचर ऑफ फ्रूकी ग्रामर स्कूल रिकॉर्डेड द फेवरेट सब्जेक्ट्स ऑफ अर स्कूल स्टूडेंट्स इन अ बार ग्राफ। कि उसने अपने फेवरेट सब्जेक्ट्स जो हैं वो बार ग्राफ में शो किए। यहाँ पे आपको दिखाई दे रहे हैं बार ग्राफ हैं, इनको बार ग्राफ हम कहते हैं। इसमें ग्राफ है ये, इसमें ग्राफ है हमारे पास जो हॉरिजॉन्टल है वो एक्स एक्सिस होता है, जैसे कि यहाँ पे ओ है, ओ से लेके एक्स तक, और वर्टिकली ओ से लेके वाई तक ये वाई एक्सिस कहलाता है। ये वाई एक्सिस है और ये है एक्स एक्सिस, जिसमें सब्जेक्ट्स हैं उर्दू, इंग्लिश, साइंस, मैथ, इस्लामियत। ये सब्जेक्ट्स हैं एक्स एक्सिस में, ओ एक्स में, जबकि नेम ऑफ स्टूडेंट्स वो है यहाँ पे ओ वाई। यूज द ग्राफ टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। अब सबसे पहले हमारे पास है यहाँ पे उर्दू का जो ग्राफ है वो कितने तक गया है, नंबर 40 तक। उर्दू का जो ग्राफ है वो 40 तक आया है, 40 स्टूडेंट्स। दोबारा हम रीड करते हैं, टीचर ऑफ फ्रूकी ग्रामर स्कूल रिकॉर्डेड द फेवरेट सब्जेक्ट ऑफ स्कूल स्टूडेंट्स इन अ बार ग्राफ। कि जो उर्दू का जो ग्राफ है वो 40 स्टूडेंट्स को फेवरेट है। 40 स्टूडेंट्स जो हैं वो फेवर करते हैं उर्दू सब्जेक्ट्स को पढ़ने में, यानी कि उर्दू को पसंद करते हैं कितने स्टूडेंट, कम अज कम 40 स्टूडेंट। नेक्स्ट जो हमारे पास सब्जेक्ट इंग्लिश का है, ये ग्राफ है 30 तक ये ग्राफ है। तो यानी कि 30 स्टूडेंट जो हैं वो स्कूल में, क्लास में वो इसको लाइक करते हैं। इंग्लिश सब्जेक्ट को कितने स्टूडेंट्स लाइक करते हैं, 30 स्टूडेंट्स। इसी तरह साइंस सब्जेक्ट जो है, यहाँ पर हमारे पास साइंस है, ये है 60 तक, तो 60 स्टूडेंट्स साइंस सब्जेक्ट्स को लाइक करते हैं। मैथ स्टूडेंट्स के बारे में, जब मैथ्स के बारे में वोटिंग की गई तो मैथ जो है वो 80 स्टूडेंट्स को पसंद आया। मैथ जो है सब्जेक्ट वो कितने स्टूडेंट्स लाइक करते हैं, कितने स्टूडेंट्स का ये फेवरेट सब्जेक्ट है, 80 स्टूडेंट्स का। इसी तरह इस्लामिक स्टडी जो है वो 70 स्टूडेंट्स का फेवरेट है, क्योंकि ये ग्राफ कहाँ तक है, 70 तक। तो 70 स्टूडेंट्स इसको लाइक करते हैं किसकी, फेवर में। तो नेक्स्ट हमने जो यहाँ पे फाइंड करना है, तो हमारे पास यहाँ पे क्वेश्चन है, सब्जेक्ट्स आर टेकन अलोंग हॉरिजॉन्टल रे ओ एक्स। जिसके मैंने बताया कि सब्जेक्ट जो है वो हॉरिजॉन्टल में है, ओ एक्स रे में है, जबकि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो है वो वाई एक्सिस में है, ओ से वाई तक। ये किस एक्सिस में है, वाई एक्सिस में। आफ्टर हमने इस ग्राफ को हमने पढ़ा और यहाँ पे हमने ये देखा कि स्टूडेंट्स जो उर्दू सब्जेक्ट है वो कितने स्टूडेंट्स लाइक करते हैं। इसी तरह सब्जेक्ट जो इंग्लिश है, साइंस, मैथ्स, इस्लामिक स्टडी है, वो कितने स्टूडेंट्स लाइक करते हैं, ये भी हमने देखा। अब हम इसके क्वेश्चंस के आंसर्स देते हैं, क्वेश्चन आंसर सॉल्व करते हैं अब हम। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर इसका 1 है, विच सब्जेक्ट, क्वेश्चन नंबर 1, विच सब्जेक्ट इज द मोस्ट पॉपुलर। क्वेश्चन ये है, विच सब्जेक्ट इज द मोस्ट पॉपुलर, कौन सा सब्जेक्ट जो है वो सबसे ज़्यादा लाइक किया जाने वाला सब्जेक्ट है, जो सबसे ज़्यादा स्टूडेंट्स को लाइक है, पसंद करते हैं, वो कौन सा सब्जेक्ट है। तो स्टूडेंट हमने इस ग्राफ में देखा कि सबसे ज़्यादा जो ग्राफ में सब्जेक्ट्स था, जितने 80 स्टूडेंट्स यानी कि 80 स्टूडेंट्स हैं, तो सबसे ज़्यादा यहाँ पे मैथ है जो सबसे ज़्यादा लाइक किए जाने वाला सब्जेक्ट है, जो स्टूडेंट्स को पसंद है। तो वो कितने स्टूडेंट हैं, 80। तो सबसे ज़्यादा कौन सा सब्जेक्ट लाइक किया जाता है, वो है मैथ्स। पॉपुलर कौन सा सब्जेक्ट आएगा, मैथ्स का। तो यहाँ पे लिखेंगे मैथ्स। ये हमने यहाँ पे मैथ लिखा। अब नंबर 2 है, विच सब्जेक्ट इज द लीस्ट पॉपुलर। वो कौन सा सब्जेक्ट है जो सबसे कम पढ़ा जाता है या पसंद किया जाता है। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है, वो कौन सा सब्जेक्ट है जो सबसे कम पसंद किया जाता है।
तो हम दोबारा ग्राफ की तरफ आते हैं। यहाँ पे ग्राफ में सबसे कम ग्राफ किसका है? इंग्लिश सब्जेक्ट का, जो सबसे लो है, जो सबसे कम ग्राफ है, नीचे है, वो कौन सा ग्राफ है? इंग्लिश का। तो इंग्लिश का ग्राफ कहाँ तक है? 30 तक, यानी कि 30 स्टूडेंट्स जो हैं वो इंग्लिश को लाइक करते हैं, जो सबसे कम तादाद है, यानी कि सबसे कम तादाद है इंग्लिश को लाइक करने वाले स्टूडेंट्स की। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर 2 है, विच सब्जेक्ट इज द लीस्ट पॉपुलर, सबसे कम कौन सा लाइक करने किया जाने वाला सब्जेक्ट है, तो वो हमने अभी देखा ग्राफ में, तो वो कौन सा है? इंग्लिश। तो यहाँ पर हम लिखेंगे इंग्लिश, ये हमने यहाँ पे इंग्लिश। आगे नेक्स्ट नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 है, विच सब्जेक्ट इज लेस पॉपुलर, विच सब्जेक्ट इज लेस पॉपुलर बिटवीन साइंस एंड मैथ। कहते दोनों सब्जेक्ट को कंपेयर करें कि क्या साइंस कम लाइक किया जाता है या मैथ्स कम लाइक किया जाता है। स्टूडेंट के दरमियान जो स्टूडेंट फेवरेट है, जो स्टूडेंट का सब्जेक्ट फेवरेट है, क्या साइंस कम फेवरेट है या मैथ कम फेवरेट है? कौन सा सब्जेक्ट जो है वो कम लाइक किया जाता है, कम पॉपुलर है? कौन सा सब्जेक्ट जो है वो कम पॉपुलर है, स्टूडेंट कम लाइक करते हैं? तो यहाँ पे हम ग्राफ में देखते हैं साइंस और मैथ का ग्राफ, दोनों का हम देखते हैं कौन सा नीचे मैथ ग्राफ है। अब यहाँ पर साइंस का जो ग्राफ है वो 60 तक आया है, जबकि मैथ्स का ग्राफ 80 तक। तो यहाँ पे जो 60 तक ग्राफ है वो साइंस का है, यानी कि साइंस का ग्राफ है वो लेस पॉपुलर है, वो कम पसंद किया जाता है मैथ के कंपेयर से। यानी कि अगर मैथ और साइंस को कंपेयर किया जाए तो साइंस का सब्जेक्ट कम पसंद किया जाता है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे विच सब्जेक्ट इज लेस पॉपुलर, कौन सा सब्जेक्ट लेस पॉपुलर है? साइंस। साइंस और मैथ का कंपेरिजन था, तो यहाँ पे साइंस जो है वो लेस पॉपुलर है, यहाँ पे लिखेंगे साइंस। हमने यहाँ पे साइंस पुट किया। अब नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर इसमें 4, विच सब्जेक्ट इज फेवरेट फॉर 40 स्टूडेंट्स। क्वेश्चन ये है कि बताएं कौन सा सब्जेक्ट ऐसा है जिसमें जो 40 स्टूडेंट पसंद करते हैं, वो कौन सा ऐसा सब्जेक्ट है जो 40 स्टूडेंट पसंद करते हैं। तो यहाँ पे हम ग्राफ में देखते हैं कि 40 तक कौन सा ग्राफ है, कौन से सब्जेक्ट का ग्राफ गया है। तो 40 तक यहाँ पे उर्दू का ग्राफ है, उर्दू सब्जेक्ट का जो ग्राफ है वो 40 स्टूडेंट्स तक गया है। तो 40 स्टूडेंट्स का हमने देखना था, तो 40 तक उर्दू का ग्राफ है, तो हम यहाँ पे आंसर में लिखेंगे उर्दू, क्योंकि उर्दू का ही वो ग्राफ है जो कहाँ तक नंबर ऑफ स्टूडेंट 40 स्टूडेंट्स ने लाइक किया है। तो यहाँ पे सब्जेक्ट लिखेंगे उर्दू, कि 40 स्टूडेंट्स तक कौन सा ग्राफ है हमारे पास? उर्दू। हमने यहाँ पे उर्दू पुट किया। अब नेक्स्ट पार्ट नंबर 5, विच सब्जेक्ट इज द सेकेंड मोस्ट पॉपुलर, यानी कि विच सब्जेक्ट इज द सेकेंड मोस्ट पॉपुलर, वो कौन सा सब्जेक्ट है, वो कौन सा सब्जेक्ट है जो मोस्ट पॉपुलर है, लेकिन नंबर 2 पर। सबसे फर्स्ट हमने तो पढ़ा कि मैथ का सब्जेक्ट सबसे ज़्यादा पॉपुलर है, सबसे ज़्यादा फेवरेट किया जाता है, लाइक किया जाता है। तो इसके बाद मैथ्स के बाद कौन सा नंबर आएगा सब्जेक्ट का जो ज़्यादा लाइक किया जाता है, पसंद किया जाता है सब्जेक्ट। तो यहाँ पे मैथ्स के बाद जो है ये हमारे पास जो ग्राफ है वो इस्लामियात का है। 80 के बाद 70 स्टूडेंट्स है, 80 के नीचे, तो 70 स्टूडेंट्स तक ग्राफ किसका है? इस्लामिक स्टडी का। तो इस्लामियात वो सब्जेक्ट है, वो मजमून है जो मैथ्स के बाद ज़्यादा पॉपुलर है, ज़्यादा लाइक किया जाता है। तो यहाँ पे लिखेंगे विच सब्जेक्ट इज द सेकंड मोस्ट पॉपुलर, जो दूसरे नंबर पर है वो है इस्लामियात। तो ये हमने यहाँ पे इसकी वैल्यू पुट की। नेक्स्ट स्टूडेंट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है
द मार्क्स obtained by some students, the marks obtained by some students of grade 5 के 5 क्लास के कुछ स्टूडेंट्स ने नंबर्स हासिल किए हैं इन मैथ्स आर शोन इन द फॉलोइंग हॉरिजॉन्टल बार ग्राफ। मैथ के सब्जेक्ट में क्लास 5 ने, ग्रेड 5 ने मैथ के सब्जेक्ट में कुछ नंबर्स हासिल किए हैं, वो हमें यहाँ पे ग्राफ पे दिखाई दिए हैं। तो हम इसको ग्राफ को देखते हैं, ग्राफ को पढ़ते हैं। यह स्टूडेंट हमारे पास ग्राफ, नेम ऑफ स्टूडेंट्स है, नेम ऑफ स्टूडेंट। तो यहाँ पे हमारे पास ये ओ वाई वर्टिकल लाइन है, ये ओ वाई, और जबकि ओ एक्स जो है ये हॉरिजॉन्टल लाइन है। तो हमें हॉरिजॉन्टली ये नंबर्स हैं हमारे पास, मार्क्स जो ऑब्टेन्ड हैं कि जितने जितने नंबर आए हैं बच्चों के वो हॉरिजॉन्टली हैं, जबकि जो नाम है स्टूडेंट्स के वो क्या है, वर्टिकली हैं। वो वर्टिकली नाम लिखे गए हैं ग्राफ में, और हॉरिजॉन्टली नंबर्स, कितने नंबर स्टूडेंट्स के उस सब्जेक्ट में, सब्जेक्ट मैथ में आए हैं। तो यहाँ पे मेंशन भी है, मार्क्स ऑब्टेन्ड आर टेकन अलोंग हॉरिजॉन्टल रे ओ एक्स में हॉरिजॉन्टल रे में मार्क्स हैं, नंबर्स हैं, एंड नेम्स ऑफ स्टूडेंट्स आर शोन इन वर्टिकली ओ वाई को हम वर्टिकली कहते हैं ग्राफ में, जबकि ओ एक्स हमारे पास हॉरिजॉन्टली होता है ग्राफ में। अब हमने ग्राफ देखते हैं, इसमें ग्राफ में क्या है हमारे पास। ग्राफ में है कि जो आयशा है स्टूडेंट, उसने मैथ्स में जितने नंबर्स हासिल किए हैं आउट ऑफ 100 वो कितने हैं। ये ग्राफ हमारा गया 70 तक। कहाँ तक है ये ग्राफ, 70। कि आयशा ने मैथ सब्जेक्ट्स में कितने नंबर हासिल किए हैं, 70 नंबर हासिल किए हैं, क्योंकि इसका ग्राफ जो है वो कहाँ तक गया है, 70 तक। तो आयशा ने कितने मार्क्स गेट किए हैं, 70। नेक्स्ट यहाँ पे नूरीन है स्टूडेंट का नेम, तो उस नूरीन ने कितने मार्क्स गेट किए हैं, 50 मार्क्स। कितने मार्क्स उसने गेट किए हैं, 50 मार्क्स नूरीन ने हासिल किए हैं मैथ्स के सब्जेक्ट में। यहाँ पे नेम है शकीला, तो उसने जो मार्क्स गेट किए हैं मैथ सब्जेक्ट में वो है 80। यहाँ पे उसका ग्राफ जो है कितने तक आया है, 80 की लाइन को टच कर रहा है, तो यहाँ पे ये 80 तक है। आगे है कंवल ने कितने मार्क्स गेट किए हैं, वो है ग्राफ 40 तक। तो ये ग्राफ हमारे पास इसने 40 मार्क्स गेट किए हैं। इसी तरह फातिमा का जो ग्राफ है वो बहुत ज़्यादा हाई है, यहाँ पे 100 की लाइन को टच कर रहा है। फातिमा का जो ग्राफ है वो किस लाइन को टच कर, 100, यानी कि फातिमा ने कितने मार्क्स गेट किए हैं, 100। शाहिदा ने जो मार्क्स गेट किए हैं वो 60 हैं। स्टूडेंट आपको 10, 20, 30 हमारे पास 10 के डिफरेंस के साथ ये 100 तक मार्क्स हैं, जिसमें हमने इस ग्राफ को रीड किया किस तरह से आयशा ने कितने नंबर्स किए हैं, 70 की लाइन को ये ग्राफ टच कर रहा है तो उसके 70 मार्क्स हैं। इसी तरह नूरीन ने, शकीला, ये हमने नेम्स पढ़े। अब हम इसमें क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो अब हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। हाउ मैनी, क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट नंबर 1 है, हाउ मैनी मार्क्स डिड कंवल ऑब्टेन। क्वेश्चन क्या है स्टूडेंट, हाउ मैनी मार्क्स डिड कंवल ऑब्टेन, कि कंवल ने कितने नंबर हासिल किए हैं। क्वेश्चन हमारे पास क्या है, कंवल ने कितने नंबर हासिल किए हैं, हाउ मैनी मार्क्स डिड कंवल ऑब्टेन। कंवल ने कितने मार्क्स हासिल किए, तो ये हम ग्राफ में देखते हैं कि यहाँ पे जो कंवल स्टूडेंट है वो यहाँ पे नंबर 4 पे, तो इसने कितने मार्क्स हासिल किए हैं। इसका ग्राफ जो टच कर रहा है वो 40 की लाइन को टच कर रहा है। इसका ग्राफ किस लाइन को टच कर रहा है, 40 की लाइन। तो उसने कितने मार्क्स गेट किए हैं, 40 मार्क्स उसने गेट किए हैं, 40 मार्क्स उसने हासिल किए हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे आंसर में कि हाउ मैनी मार्क्स डिड कंवल ऑब्टेन, उसने 40 मार्क्स हासिल किए। कंवल ने कितने मार्क्स हासिल किए हैं स्टूडेंट, 40 मार्क्स हासिल किए। अब नेक्स्ट पार्ट नंबर 2, नेम द स्टूडेंट, उस स्टूडेंट का नाम बताएं, नाम लिखें, हु ऑब्टेन्ड मैक्सिमम मार्क्स, जिसने सबसे ज़्यादा नंबर हासिल किए हैं। नेम द स्टूडेंट, उस स्टूडेंट का नाम बताएं, हु ऑब्टेन्ड मैक्सिमम मार्क्स, जिसने सबसे ज़्यादा नंबर हासिल किए। मैक्सिमम का मतलब है हाईएस्ट, सबसे ज़्यादा। हु ऑब्टेन्ड्स मैक्सिमम मार्क्स, जिसने सबसे ज़्यादा नंबर हासिल किए हैं। तो हम ग्राफ में देखते हैं कि किसने सबसे ज़्यादा नंबर हासिल किए हैं। तो स्टूडेंट फातिमा का जो ग्राफ है वो सबसे ज़्यादा लॉन्ग ग्राफ है, ये 100 की लाइन को टच कर रहा है,
यानी कि 100 नंबर्स फातिमा ने गेट किए हैं। फातिमा का जो ग्राफ है वो किस लाइन को टच कर रहा है, 100 को। तो इसने कितने नंबर गेट किए हैं, 100। तो यहाँ पे लिखेंगे वो स्टूडेंट कौन सा है जिसने सबसे ज़्यादा मार्क्स गेट किए हैं, वो है फातिमा। उसका हमने यहाँ पे नेम लिखना है, ये हमने उसका नेम लिखा फातिमा। नेक्स्ट है पार्ट नंबर 3, नेम द स्टूडेंट हु ऑब्टेन्ड मिनिमम मार्क्स। मिनिमम का मतलब है कम, जिसने सबसे कम नंबर हासिल किए हैं, मिनिमम यानी कि कम नंबर हासिल किए हैं, उसका नाम लिखें, उस स्टूडेंट का नाम लिखें। तो हम यहाँ पे ग्राफ में देखते हैं कि किसने सबसे कम नंबर हासिल किए हैं। यहाँ पर आयशा का ग्राफ 70 तक है, नूरीन का ग्राफ 50 तक है, कंवल का ग्राफ जो है वो 40 तक है। इसका ग्राफ सबसे कम है, तो किस लाइन को टच कर रही है, 40 की लाइन को। यानी कि कंवल ने सबसे कम नंबर हासिल किए हैं, कंवल ने सबसे कम नंबर हासिल किए हैं। तो यहाँ पे हम उसका नाम लिखेंगे। ये क्वेश्चन नंबर 3 है। तो यहाँ पर हम लिखते हैं नेम द स्टूडेंट, उस स्टूडेंट का नाम क्या है, हमने यहाँ पे कंवल, ये हमने उसका नाम पुट किया कि इसने सबसे कम नंबर दूसरे स्टूडेंट से कम नंबर हासिल किए हैं। नेक्स्ट है पार्ट नंबर 4, नेम द स्टूडेंट, उस स्टूडेंट का नाम लिखें हु ऑब्टेन्ड 60 मार्क्स, हु ऑब्टेन्ड 60 मार्क्स। नेम द स्टूडेंट, उस स्टूडेंट का नाम लिखें हु ऑब्टेन्ड 60 मार्क्स, जिसने 60 मार्क्स हासिल किए हैं। अब हम देखते हैं ग्राफ में किसने 60 मार्क्स हासिल किए हैं। तो ये हमारे पास ग्राफ है, यहाँ पे जो 60 की लाइन को ग्राफ टच कर रहा है वो है सबसे ये लास्ट वाला। तो ये किसका है, शाहिदा का। शाहिदा वो स्टूडेंट है जिसने 60 मार्क्स हासिल किए हैं, उसका ग्राफ जो है वो 60 की लाइन को टच कर रहा है यहाँ पे। तो स्टूडेंट का नाम क्या है, शाहिदा। तो हम यहाँ पे उसका नाम लिखेंगे। तो यहाँ पे लिखते हैं शाहिदा। शाहिदा वो स्टूडेंट है जिसने 60 मार्क्स गेट किए हैं। नेक्स्ट स्टूडेंट पार्ट नंबर 5, व्हाट इज़ द डिफरेंस, डिफरेंस यानी कि डिफरेंस करेंगे बिटवीन द मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय फातिमा एंड नूरीन। फातिमा और नूरीन के नंबरों में कितना फ़र्क है। डिफरेंस का मतलब है उसको माइनस करना है, हमने देखना है कि दोनों के नंबर्स में कितना फ़र्क है, कितना डिफरेंस है। तो यहाँ पे हम फातिमा और नूरीन के नंबर्स देखते हैं कितने कितने हैं दोनों के। तो यहाँ पे स्टूडेंट फातिमा के जो नंबर हैं वो हैं 100, वो 100 की लाइन को टच कर रहे हैं। फातिमा के जो नंबर हैं वो कितने हैं, 100। इसी तरह आगे हमारे पास नेम था नूरीन, नूरीन के जो नंबर है वो 50 हैं। नूरीन के नंबर 50 हैं जो 50 की लाइन को टच कर रहे हैं, जबकि फातिमा के नंबर 100 की लाइन को टच कर रहे हैं। तो यहाँ पे दोनों का डिफरेंस देखेंगे, दोनों का डिफरेंस हम देखते हैं 100 में से 50 माइनस करते हैं 100 फातिमा के नंबर, डिफरेंस करेंगे नूरीन के नंबर उसमें से माइनस कर देंगे। तो यहाँ पर स्टूडेंट 100 में से 50 माइनस करेंगे तो आंसर में आता है 50। तो ये हम यहाँ पे आंसर बॉक्स में लिखते हैं 50 नंबर। दोनों के नंबर्स में कितना डिफरेंस है, 50 मार्क्स का डिफरेंस है। दोनों के नंबर्स में कितना डिफरेंस है स्टूडेंट, 50 मार्क्स का। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हुआ, जिसमें हमने उसके 5 पार्ट्स किए विद द हेल्प ऑफ ग्राफ। ग्राफ की मदद से हमने इसके 5 पार्ट सॉल्व किए, उनके नाम्स लिखे। जब हमारे पास नंबर्स थे तो हमने उसको ग्राफ की मदद से सॉल्व किया। अब नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5। नेक्स्ट है स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 लिखते हैं डिफाइन। क्वेश्चन नंबर 5 है डिफाइन डाटा। डिफाइन डाटा, डाटा की डेफिनेशन लिखेंगे। तो स्टूडेंट हम यहाँ पे डेफिनेशन लिख देते हैं कि डाटा किसे कहते हैं। Data is a collection of facts data is a collection of facts such as, उन facts में उन चीज़ों में क्या आ जाएगा, such as numbers,
नंबर्स आ जाएंगे उनमें, वर्ड्स आ जाएंगे, पिक्चर्स, सिंबल्स, measurements, and observation. तो ये स्टूडेंट हमारे पास डिफाइंड डाटा किसे कहते हैं? डाटा इज द कलेक्शन ऑफ फैक्ट्स सच एज नंबर्स, वर्ड्स, पिक्चर्स, सिंबल्स, मेजरमेंट्स एंड ऑब्जर्वेशन। तो जैसा कि हमने क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3 सॉल्व किया 4, जिसमें हमारे पास बनानास की पिक्चर्स बनी हुई थी, मोबाइल फ़ोन्स की पिक्चर्स बनी हुई थी, हमने उसको काउंट किया, वहाँ पे नंबर्स भी थे, वर्ड्स में हमने इसको सिंबल, पिक्चर्स में और सिंबल्स में काउंट भी किया था। तो ये हमारे पास क्या था? वहाँ पे क्वेश्चंस में डाटा था। तो इसको हम आसान अल्फाज में डाटा कहते हैं। तो नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है, व्हाट इज meant बाय data handling? What is meant by data handling? Data handling किसे कहते हैं? इसकी डेफिनेशन लिखेंगे। What is data handling? Data handling means gathering, and recording data and representing it in a way that is meaningful to others. ये हमारे पास क्या है? डाटा हैंडलिंग। डाटा हैंडलिंग मीन्स गैदरिंग एंड रिकॉर्डिंग डाटा, कि डाटा को गैदर करना यानी कि इकट्ठा करना डाटा को, एंड रिप्रेजेंटिंग इट इन अ वे दैट इज़ मीनिंगफुल टू अदर्स, कि हम इस तरह से इसको लिखें कि हमें वाज़ेह चीज़ें नजर आएँ, मीनिंगफुल चीज़ें नजर आएँ, इंफॉर्मेशन के साथ हमें ये चीज़ें मिले, कि हमें कोई मालूमात दी जाए। तो यहाँ पे मीनिंगफुल जो वर्ड है वो किसके लिए यूज़ हुआ है? मीनिंगफुल का मतलब है मीनिंगफुल डाटा। Meaningful data is called information। इसे हम क्या कहते हैं? इंफॉर्मेशन कहते हैं। मीनिंगफुल डाटा को हम क्या कहेंगे? इंफॉर्मेशन। तो ये स्टूडेंट हमारा क्वेश्चन नंबर 6। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7। Question number 7.
व्हाट इज अ पिक्टोग्राम? व्हाट इज अ पिक्टोग्राम? पिक्टोग्राम किसे कहते हैं? पिक्टोग्राम है a pictogram is a chart that a pictogram is a chart that uses pictures to organize and represent data. तो ये स्टूडेंट हमारे पास पिक्टोग्राम इज अ चार्ट दैट यूजेस पिक्चर्स टू ऑर्गेनाइज एंड रिप्रेजेंट डाटा। कि पिक्टोग्राम एक ऐसा ग्राफ चार्ट है जिसमें हम पिक्चर्स के साथ इसको वाज़ह करते हैं। जैसे कि हमने क्वेश्चन नंबर 1 और 2 किया जिसमें हमारे पास बनानास की पिक्चर्स बनी हुई थी। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 2 में मोबाइल्स की पिक्चर्स थी, तो वो क्या थे? पिक्टोग्राम थे, जिसमें हम चार्ट के अंदर पिक्चर्स ड्रा करके डाटा को रिप्रेजेंट करते हैं, जिसमें हम चार्ट पिक्चर्स ड्रा करके डाटा को क्या करते हैं? रिप्रेजेंट करते हैं, गिवन इंफॉर्मेशन देते हैं। तो ये स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 7। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट इज a bar graph? What is a bar graph? बार ग्राफ किसे कहते हैं? बार ग्राफ के बारे में पढ़ते हैं हम। ये भी हमने क्वेश्चन में सॉल्व भी किया, इसको हम डेफिनेशन पढ़ते हैं बार ग्राफ की। A bar graph also called, जिसे हम बार चार्ट भी कहते हैं। बार ग्राफ इज आल्सो कॉल्ड बार चार्ट, जिसे हम बार चार्ट भी कहते हैं। तो नेक्स्ट इज अ ग्राफिकल डिस्प्ले ऑफ is a graphically display of data using bars of different heights और लेंथ। तो ये है हमारे पास बार ग्राफ। अब बार ग्राफ इज आल्सो कॉल्ड बार चार्ट, जिसे हम बार चार्ट भी कहते हैं। इज अ ग्राफिकली डिस्प्ले ऑफ डाटा यूजिंग बार्स ऑफ डिफरेंट हाइट्स और लेंथ, जिसमें हम डिफरेंट हाइट की लेंथ वगैरह ड्रा करते हैं। तो इस स्टूडेंट में आपको इसकी पिक दिखाऊंगा। तो ये हमारे पास की पिक्चर है, यहाँ पे ये है हमारे पास बार ग्राफ, जो कि एक हॉरिजॉन्टल में है, एक वर्टिकल होता है, एक हॉरिजॉन्टल। तो ये हमारे पास हॉरिजॉन्टल बार ग्राफ है। इसमें हमारे पास मुख्तलिफ यहाँ पे ये इंफॉर्मेशन है, नंबर्स हैं, यहाँ पे ये नेम्स हैं फ्रूट्स के। तो ये हमारे पास ग्राफ में
यहाँ पे अगर मैंगोज जो हैं वो 60 हैं, नंबर ऑफ़ मैंगोज कितने हैं वो 60, तो ये हमारे पास ग्राफ यहाँ पे ड्रॉ है। जितने जितने नंबर्स के ये फ्रूट्स हैं, यानी कि मैंगो 60 हैं, बनानास की जो नंबर्स हैं वो नियरली 40 और 50 के मिड में 45 हैं, तो 45 नंबर पे आया है। एप्पल्स जो हैं वो कितने हैं 80 हैं, तो यहाँ पे 80 की लाइन का ग्राफ टच कर रहा है, तो इस ग्राफ को हम बार ग्राफ कहते हैं। ये हमारे पास क्या है, बार ग्राफ। तो नेक्स्ट ये था क्वेश्चन नंबर 8। नेक्स्ट हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 है नेम द two rays which are used to draw a bar graph. Name the two rays which are used to draw a bar graph. बार ग्राफ को ड्रा करने के कितने रेज हैं, कितने तरीके हैं, तो वो हम वो यहाँ पे लिखते हैं। बार ग्राफ को ड्रा करने के एक हमारे पास यहाँ पे बार ग्राफ को ड्रा करने के वर्टिकल बार ग्राफ है, और एक हमारे पास क्या है, हॉरिजॉन्टल बार ग्राफ। रेज यहाँ पे लिखते हैं इसकी, टू रेज जो हैं बार ग्राफ में यूज़ की जाती हैं, तो हैं वो यूज़ हॉरिजॉन्टल रे। एक हम ग्राफ में हॉरिजॉन्टल रे यूज़ करते हैं, वो यूज़ हॉरिजॉन्टल रे रिप्रेजेंटेड एज OX and a vertical ray represented as OY। OX रे हॉरिजॉन्टली जो हम रिप्रेजेंट करते हैं वो OX है, जो वर्टिकली हम रिप्रेजेंट करते हैं लाइन को, रे को, वो क्या है, रे OY। तो ये टू रेस हैं जो हम बार ग्राफ में यूज़ करते हैं, एक हॉरिजॉन्टली OX और एक वर्टिकली OY। तो यह है स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 9। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10, टिक द करेक्ट आंसर इन द फॉलोइंग मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। MCQs हैं ये, जो हमारे पास आंसर 4 ऑप्शंस हैं नीचे, जो आंसर टिक दुरुस्त होगा उसके ऊपर हम
टिक लगाएंगे। जो आंसर हमारे पास दुरुस्त होगा उसके ऊपर हम स्टूडेंट्स टिक लगाएंगे, टिक करेंगे उसको। नंबर 1 ऑप्शन है, क्वेश्चन नंबर 1 है द कलेक्शन ऑफ फैक्ट्स लाइक वर्ड्स, पिक्चर्स, ETC एक्सेट्रा इज कॉल्ड। जिसमें कलेक्शन हो हमारे पास वर्ड्स की, पिक्चर्स की, इंफॉर्मेशंस की मालूमात, और उसे हम क्या कहते हैं। नंबर A पॉइंट पे है ग्राफ, नंबर B में है इंफॉर्मेशन, C है डाटा और D है चार्ट। तो उसे हमने स्टूडेंट अभी डेफिनेशन पढ़ी इसमें कि हम उसे डाटा कहते हैं। जिसमें वर्ड्स और पिक्चर्स आ जाएं तो उसे हम क्या कहते हैं, डाटा। तो ये हमारे पास राइट आंसर है, इसको हमने टिक कर दिया, ये हमारा राइट आंसर। अब नेक्स्ट है नंबर 2, द मीनिंगफुल डाटा इज कॉल्ड। मीनिंगफुल डाटा, ये भी स्टूडेंट हमने इसकी डेफिनेशन पढ़ी है, डाटा के अंदर ही पढ़ी थी। A ऑप्शन ग्राफ है, B ऑप्शन है इंफॉर्मेशन, जबकि C ऑप्शन है चार्ट और D ऑप्शन है पिक्टोग्राम। तो मीनिंगफुल डाटा हम किसे कहते हैं, मीनिंगफुल डाटा आता है इंफॉर्मेशन में। किस में आता है ये, इंफॉर्मेशन। मीनिंगफुल डाटा इज कॉल्ड इंफॉर्मेशन। तो इंफॉर्मेशन के ऊपर यहाँ पे हम टिक कर देते हैं, ये हमारा राइट आंसर है, करेक्ट आंसर है। इसके बाद हमारे पास नंबर 3 पॉइंट है, MCQ नंबर 3 है, MCQ नंबर 3 ये हम पढ़ लेते हैं। MCQ नंबर 3 है विच इज़ नॉट अ वे टू ऑर्गेनाइज एंड रिप्रेजेंट डाटा। विच इज़ नॉट अ वे टू ऑर्गेनाइज एंड रिप्रेजेंट डाटा। वो कौन सा तरीका है जिसमें हम डाटा रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। तो वो हमारे पास नंबर A में पिक्टोग्राम है। पिक्टोग्राम क्या है, पिक्टोग्राम में हम बाय द यूज़ ऑफ पिक्चर्स हम यहाँ पे इसको शो करते हैं। टैली चार्ट है, टैली चार्ट में हम लाइंस के साथ इस चार्ट को फिल करते हैं। तो D ऑप्शन है लाइन ग्राफ, ये लाइन ग्राफ है जिसमें हम ग्राफ ड्रा करते हैं। और जहाँ पे एक C ऑप्शन है एडिशन। तो स्टूडेंट एडिशन का यहाँ पे डाटा हैंडलिंग में, डाटा रिप्रेजेंटेशन में कोई काम नहीं, यही हमारे पास एक वे है, नॉट वे है। और इसके ऊपर हम यहाँ पे एडिशन पे टिक करेंगे। ये जो C ऑप्शन है ये राइट आंसर है, जिसको हमने टिक कर दिया, एडिशन। तो ये थे स्टूडेंट आपकी MCQ एक्सरसाइज 8A जिसको हमने कंप्लीट किया। ये एक्सरसाइज हमारी कंप्लीट हुई। आज का हमारा ये टॉपिक था यूनिट नंबर 8 में एक्सरसाइज 8A। अल्लाह हाफिज़। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, अपनी राय कमेंट करें। ऐसे ही मजीद वीडियोस के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन दबाएं ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे।